नमस्ते। हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 में संकलित कबीर की साखी के प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। तो इस कड़ी में इनके से इस पाठ से संबंधित जितने भी प्रश्न उन प्रश्नों को भी समझने का प्रयास करेंगे और फिर उन सभी प्रश्नों के संभावित उत्तरों को भी तलाशने की कोशिश करेंगे। तो आइए आगे चलते हैं और देखते हैं इसमें और कौन कौन से सवाल हैं और उसके जवाब क्या क्या होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़े हम लोग। चलिए हम लोग देखते हैं आगे इन पाठ में क्या क्या सवाल हैं होंगे। इस कड़ी में जो पहले सवाल हैं वो ये कि मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है। तो इसके जवाब में लिखा जा सकता है कि मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता प्राप्त होती है, क्योंकि मीठी वाणी बोलने से मन का अहंकार समाप्त हो जाता है। यह हमारे मन को तो शीतलता प्रदान करती ही है, साथ ही साथ सुनने वालों को भी सुख और प्रसन्नता की अनुभूति कराती है। इसीलिए सदा दूसरों को सुख पहुंचाने वाली और अपने को भी शीतलता प्रदान करने वाली मीठी बोली बोलनी चाहिए। क्लियर। दूसरे सवाल को देखें तो इसमें कहते हैं कि दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है, साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो इसके जवाब होंगे, दीपक में एक प्रकाश पुंज होता है जिसके प्रभाव के कारण अंधकार नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार मन में ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश फैलते ही मन में छाया भ्रम, संदेह और भय रूपी अंधकार समाप्त हो जाता है। क्लियर। तीसरे सवाल को देखें तो इसमें कहते हैं कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते। तो इसके जवाब में ये लिखा जा सकता है या कहा जा सकता है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है और कण कण ही ईश्वर है। ईश्वर की चेतना से यह संसार दिखाई देता है। चारों ओर ईश्वरीय चेतना के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, लेकिन यह सब कुछ हम अपनी इन भौतिक आंखों से नहीं देख सकते। जब तक कि ईश्वर की कृपा से हमें कोई दिव्य दृष्टि नहीं मिल जाती, तब तक हम कण कण में ईश्वर के वास को न तो देख सकते हैं और न उनके सीधे तौर पर अनुभव कर सकते हैं। क्लियर। तो आइए इसके आगे फिर अगले प्रश्न को देखें, उधर की ओर चलें। चौथा प्रश्न है कि इस संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन। यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक हैं, इसका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है, स्पष्ट कीजिए। तो इसके जवाब में लिखा जा सकता है कि संसार में वह व्यक्ति सुखी है जो प्रभु प्राप्ति के लिए प्रयास से दूर रहकर सांसारिक विषयों में डूबकर आनंदपूर्वक सोता है। इसके विपरीत वह व्यक्ति जो प्रभु को पाने के लिए तड़प रहा है, उनके वियोग से दुखी है, वास्तव में वही जाग रहा है। यहाँ सोना का प्रयोग प्रभु प्राप्ति के प्रयासों से विमुख होने और जागना का प्रयोग यहाँ प्रभु प्राप्ति के लिए किए जा रहे प्रयासों के लिए या फिर प्रयासों का प्रतीक है। इसका प्रयोग मानव जीवन में सांसारिक विषय वासनाओं से दूर रहने तथा सचेत रहने के लिए किया गया है। क्लियर। पांचवें सवाल को देखें तो कहते हैं कि अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है। अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने निंदक को अपने निकट रखने का सुझाव दिया है, क्योंकि वह हमारा सबसे बड़ा हितैषी है। अन्यथा झूठी प्रशंसा कर अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले तो अनेक मिल जाते हैं। निंदक बुराइयों को दूर रहकर सद्गुणों को अपनाने में सहायक सिद्ध होता है। निंदक की आलोचना सुनकर व्यक्ति आत्मनिरीक्षण कर शुद्ध और निर्मल आचरण करने में उसे सहायता मिलती है। बात समझ में आ रही है। छठे सवाल में हम लोग देखते हैं कि एकई असीर पीविका पढ़े सुपंडित होए। इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहता है।
तो एक ही असीर पीव का पढ़े सुपंडित होए। पंक्ति के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि संसार में पीव अर्थात ब्रह्म ही सत्य हैं। उसे पढ़े या जाने बिना कोई भी व्यक्ति पंडित अर्थात ज्ञानी नहीं हो सकता है। क्लियर? बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। 7वें प्रश्न में हम लोग देखते हैं कि कबीर की उद्धृत साखियों की भाषा की विशेषता स्पष्ट कीजिए। भाषा की विशेषताओं को स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो इसमें लिखा जा सकता है कबीर की साखियों की भाषा की विशेषता है कि वह जन भाषा है। उन्होंने चेतना और जन भावनाओं को अपनी साधुकरी भाषा द्वारा साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया है। शायद इसीलिए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनकी भाषा को भावानुरूपणी माना है। अपनी चमत्कारिक भाषा के कारण आज भी इनके दोहे लोगों के जुबान पर हैं। क्लियर? अब यहाँ देखते हैं कि प्रस्तुत पाठ में कुछ इस पाठ के अंदर के कुछ पंक्तियों को यहाँ दिए गए हैं, कुछ पंक्तियाँ यहाँ दी गई हैं और उन पंक्तियों के भाव स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। और इस कड़ी में जो पहली पंक्ति है उसमें है कि बिरा भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई। तो इस पंक्ति का भाव है कि बिरा अर्थात जुदाई, पृथकता या फिर अलगाव एक सर्प के समान है जो शरीर में बसता है और शरीर का क्षय करता है। इस तरह या इस बिरा रूपी सर्प पर किसी भी मंत्र का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि यह बिरह ईश्वर को न पाने के कारण हमेशा सताता रहता है। जब अपने प्रिय ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो वह बिरह रूपी सर्प स्वतः शांत हो जाता है अर्थात समाप्त हो जाता है। मतलब ये कि ईश्वर की प्राप्ति ही इसका अस्थायी समाधान है। अब इसकी दूसरी पंक्ति को देखते हैं। इसमें कहते हैं कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही। इस पंक्ति का भाव है कि भगवान हमारे शरीर के अंदर ही वास करते हैं। जैसे हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है पर वह उसकी खुशबू से प्रभावित होकर उसे चारों ओर ढूंढता फिरता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य ईश्वर को विभिन्न स्थलों पर तथा अनेक धार्मिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त करने का प्रयास करता है, लेकिन ईश्वर तीर्थों, जंगलों आदि में भटकने से नहीं मिलते। वे तो मनुष्यों के अंतःकरण में स्थित होते हैं, जहाँ अंदर झांकने पर ही मनुष्यों को ईश्वर की प्राप्ति हो पाती है या प्राप्ति हो पाना संभव है। अब इसकी अगली पंक्ति में देखते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नहीं। इसका भाव है कि जब तक मनुष्य के भीतर अहंकार की भावना अर्थात अंधकार मौजूद रहता है तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। अहंकार के मिटते ही ईश्वर की प्राप्ति उसे हो जाती है, क्योंकि अहंकार और ईश्वर दोनों एक साथ एक स्थान पर नहीं रह सकते। ईश्वर को पाने के लिए उसके प्रति पूर्ण समर्पण की आवश्यकता होती है, जो अहंकार के रहते संभव नहीं है। क्लियर? अब है पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुवा पंडित भया न कोई। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुवा पंडित भया न कोई। इसका अर्थ है कि पोथियाँ और वेद पढ़ पढ़कर संसार थक गया, लेकिन आज तक कोई भी पंडित नहीं बन सका। अर्थात ईश्वर के कि प्रेम के बिना या उसकी कृपा के बिना कोई भी आज तक न पंडित बन सका है और न आगे कोई उसका पंडित बनने वाला है। ठीक है? और मतलब ये कि ईश्वर की कृपा के बिना कोई ज्ञानी नहीं बन सका है और न आज तक कोई तत्व ज्ञान की प्राप्ति कर सका है। बात समझ में आ रही है? यहाँ भाषा अध्ययन में के एक प्रश्न है, उसमें कुछ शब्द दिए गए हैं और उन शब्दों के प्रचलित रूप लिखने के लिए कहा गया है। बहुत आसान है, मैं यहाँ आपको नहीं बताऊँगा। और इन सभी शब्दों के जो प्रचलित रूप हैं उन्हें आप खुद लिखें, ताकि आप ये समझ सकें कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। और इसके लिए जो कुछ शब्द दिए गए उसमें औरन है,
माही है, दीक्षा, भुवंगम, नेड़ा, आंगणी, सावण, मुआ, पीर, जालो, ताश आदि ऐसे शब्द दिए गए जिसके अर्थ आपको बताने हैं प्रचलित रूप के रूप में। प्रचलित, इन शब्दों को प्रचलित रूप क्या है वो आपको लिखना है। क्लियर? चलिए इसके अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं कि कस्तूरी के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। तो जब कस्तूरी के विषय में हम लोग जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो पता चलता है कि मृगों की एक विशेष प्रजाति होती है जिसे कस्तूरी मृग कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? कस्तूरी मृग कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस प्रजाति के मृगों की नाभि में कस्तूरी होती है जो निरंतर अपनी महक बिखेरती रहती है। इस कस्तूरी के बारे में खुद मृग को कुछ भी पता नहीं होता और वह इस महकदार वस्तु की खोज में हमेशा इधर उधर भटकता फिरता है। क्लियर? अब यहाँ परियोजना कार्य दिए गए हैं। इसमें कहता है कि मीठी बोली या मीठी वाणी से संबंधित और ईश्वर प्रेम से संबंधित दोहों का संकलन करें आप, और फिर उससे एक चार्ट बनाएं और उन चार्ट को दीवारों के ऊपर लगाए जाने के योग्य बनाएं। उसके ऊपर उन सभी दोहों को लिखें और दीवारों के ऊपर उसे चिपकाएं। ऐसा परियोजना कार्य आपको दिया गया है। इस कड़ी में हालांकि मीठी बोली या मीठी वाणी समेत कुछ दोहे यहाँ दिए जा रहे हैं, जिसकी कड़ी में कि बोली एक अनमोल है जो कोई बोले जानी, ये तराजू तौली के तब मुँह बाहर आनी, पहला है। दूसरा है कागा काको सुख हरे, कोयल काको दे, मीठे वचन सुनाए के जग अपनों करी ले। तीसरा है कि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार हवे संचरे, साले सकल शरीर। इस तरह आप देखते हैं ईश्वर प्रेम संबंधी एक दोहा यहाँ दिया जा रहा है। शेष आपको स्वतः अपने प्रयास से संकलित करना है, इकट्ठा करना है, फिर उसे लिख करके उस चार्ट के ऊपर व्यवस्थित करना है और उसे दीवारों पर लगाना। जैसे एक उदाहरण के लिए दिया गया है यहाँ पर, रहीमन बहु भेषज करत, व्याधि न छाड़त साथ, खग मृग वसत अरोगवन, हरि अनाथ के नाथ। अन्य दोहों का संकलन आप स्वयं करें और फिर उसे चार्ट के ऊपर व्यवस्थित करें और फिर उस चार्ट को दीवारों के ऊपर सुंदर तरीके से सजाएं। क्लियर? अब यहाँ कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं और इसमें पहला जो प्रश्न है उसमें है कि ऐसी वाणी बोलिए के माध्यम से कबीर कैसी वाणी बोलने की सीख दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं। तो इसके जवाब में लिखा जा सकता है कि ऐसी वाणी बोलिए के माध्यम से कबीर मनुष्य को मन का अहंकार या घमंड को छोड़कर मीठी बोली अर्थात मधुर वाणी में विनम्रता पूर्वक बोलने की सीख दे रहे हैं। इसका कारण है कि वह अपने मन का अहंकार त्यागने से हमारे शरीर को भी तो शरीर को शांति और शीतलता की अनुभूति होती ही है, साथ ही साथ सुनने वाले जो लोग होते हैं उनको भी सुखानुभूति होती है। बात समझ में आ रही है? दूसरे प्रश्न को देखें तो इसमें कहते हैं कि मन में आपा कैसे उत्पन्न होता है और आपा खोने के लिए कबीर क्यों कह रहे हैं। तो इसके जवाब में लिखा जा सकता है कि मनुष्य की इच्छा होती है कि वह सांसारिक सुखों का अधिकाधिक उपयोग करे और इन सुखों की चाहत में वह सुख के नाना प्रकार के साधन एकत्रित कर लेना चाहता है। इसके अलावा वह धन और बल का स्वामी भी बनना चाहता है। ऐसे होते ही उसके मन में आपा उत्पन्न हो जाता है। आपा खोने के लिए कबीर इसलिए कह रहे हैं कि इससे मनुष्य में दूरी बढ़ती है। आपा अगर मनुष्य के मन के अंदर हो तो उससे दूरी, लोगों के बीच दूरी बढ़ती है और आदमी गर्भोक्ति का शिकार हो जाता है। इसीलिए कबीर यहाँ आपा खोने के लिए कह रहे हैं। तीसरे प्रश्न को देखें तो ऐसे घटी घटी राम है के माध्यम से कबीर ने मनुष्य को किस सत्यता से परिचित किया है। ऐसे घटी घटी राम है के माध्यम से कबीर ने मनुष्य को उस सत्यता से परिचय कराया है जिससे मनुष्य आजीवन अनजान रहता है। मनुष्य ईश्वर को पाने के लिए देवालय, तीर्थस्थान, गुफा, कंदराओं, पता नहीं कितने दुर्गम स्थानों पर उसे खोजता फिरता है और अंत में इस दुनिया से चला जाता है, पर वह ईश्वर को अपने मन में नहीं खोज पाता।
जहाँ उसका सच्चा वास है। कहते हैं ना कि ईश्वर घट घट में, अर्थात हर प्राणी में, यहाँ तक कि हर कण कण में ईश्वर की उपस्थिति है, ऐसा लोग कहते हैं। चौथे प्रश्न को देखें तो हर प्राणी में राम के बसने की तुलना किससे की गई है? तो इसके जवाब में हम कह सकते हैं कि राम का वास घट घट, अर्थात हर प्राणी, यहाँ तक कि कण कण में है। मनुष्य अपनी अज्ञानता और अहंकार के कारण यह बात समझ नहीं पाता है। मनुष्य में ईश्वर का वास ठीक उसी तरह से है जैसे हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है और हिरण को उसका पता नहीं होता है। क्लियर? पांचवा सवाल है कि सब अंधियारा मिट गया, यहाँ किस अंधियारे की ओर संकेत किया गया? यह अंधियारा कैसे दूर हुआ? सब अंधियारा मिट गया के माध्यम से मनुष्य के मन में समाये अहंकार, अज्ञान, भय जैसे अंधियारे या अंधकार की ओर संकेत किया गया है, जिसके कारण मनुष्य संसारिकता में डूबा हुआ है और ईश्वर को नहीं पहचान पाता है। यह अंधियारा प्रकाश पुंज ईश्वर रूपी दीपक को मन में देखा तो यह अंधियारा उसी तरह मिट गया जैसे दीपक जलने से अंधेरा स्वतः समाप्त हो जाता है। क्लियर? कबीर की दृष्टि में संसार सुखी और वह स्वयं दुखी है, ऐसा क्यों? तो इसके जवाब में कहा जा सकता है कि संसार के लोगों को देखकर कबीर को लगता है कि लोग संसारी की विषय वासनाओं के साथ खाने पीने और हंसी खुशी से जीने में मस्त हैं, ये लोग सुखी हैं। दूसरी ओर कबीर हैं जो प्रभु प्राप्ति न हो सकने के कारण परेशान हैं। वो सोने के बजाय जाग रहे हैं और इसलिए दुखी हो रहे हैं। सातवां सवाल है कि राम वियोगी की दशा कैसी हो जाती है? स्पष्ट कीजिए। तो राम वियोग झेल रहे व्यक्ति की दशा दयनीय हो जाती है। कोई मंत्र या उपाय उसे ठीक नहीं कर पाता है। वह इस व्यथा की अधिकता को सह भी नहीं पाता है और अपने प्राणों से हाथ धो बैठता है। ऐसा व्यक्ति यदि जीता भी है तो उसकी स्थिति पागलों के समान होती है। वह राम से मिलकर ही स्वस्थ हो सकता है। बात समझ में आ रही है? निंदक के बारे में कबीर की राय समाज से पूरी तरह भिन्न थी, स्पष्ट कीजिए। तो इसके जवाब में लिखा जा सकता है, निंदक अर्थात आलोचकों के बारे में कबीर की राय समाज से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती थी। समाज के लोग निंदा के भय से आलोचकों को अपने आसपास भटकने भी नहीं देते हैं। इसके विपरीत कबीर का मत है कि वह निंदकों को अपने पास ही बसने की जगह देनी चाहिए। ऐसा करना व्यक्ति के हित में होता है। अब यहाँ एक दीर्घोत्तरीय प्रश्न कुछ दिए गए हैं। उसमें पहला प्रश्न है, कबीर की साखियाँ जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है, इनमें जिन जीवन मूल्यों की झलक मिलती है उनका उल्लेख कीजिए। तो इसके जवाब में लिखा जा सकता है कि कबीर की साखियाँ कबीर के अनुभव और गहनता से खोजे गए सत्य पर आधारित है। उनकी हर साखी मनुष्य को सीख देती प्रतीत होती है। इन साखियों में हमें कई जीवन मूल्यों की झलक मिलती है, जैसे मनुष्य को सदैव ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे बोलने और सुनने वाले दोनों को सुख और शीतलता की प्राप्ति हो सके। दूसरा है, मनुष्य को अहंकार का त्याग कर देना चाहिए। क्लियर? अगला है कि अपने आलोचकों को अपने आसपास ही जगह देना चाहिए ताकि व्यक्ति का स्वभाव परिष्कृत हो सके। अगला है, ईश्वर की प्राप्ति के लिए मनुष्य को उचित प्रयास करना चाहिए, जिसके लिए समझना यह आवश्यक है कि ईश्वर का वास उसके अंदर है। इस कड़ी में इसके अगले सवाल जो हैं उसमें है कि ईश्वर के संबंध में कबीर के अनुभवों और मान्यताओं का वर्णन साखियों के आधार पर कीजिए। इसके जवाब में लिखा जा सकता है कि ईश्वर के संबंध में कबीर के अनुभव और मान्यताएं जनमानस की सोच के बिल्कुल विपरीत थे। जनमानस का मानना है कि ईश्वर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, तीर्थ स्थलों या फिर दुर्गम स्थलों पर होता है। मनुष्य उसकी खोज में यहाँ वहाँ भटकता हुआ जीवन बिता देता है। पर कबीर की मान्यता एवं अनुभव के अनुसार ईश्वर हर प्राणी, यहाँ तक कि कण कण में भी ईश्वर की उपस्थिति है, अर्थात ईश्वर वहाँ बसते हैं। दूसरा, ईश्वर की प्राप्ति के लिए अहंकार का त्याग करना बहुत जरूरी है। तीसरा, ईश्वर के वियोग में व्यक्ति नहीं जी सकता है। यदि वह जीता भी है तो उसकी दशा पागलों के जैसे होती है। चौथा, ईश्वर के बारे में
जाने बिना कोई भी व्यक्ति पंडित नहीं हो सकता, अर्थात ज्ञानी नहीं बन सकता। और आगे कहते हैं कि ईश्वर को पाने के लिए विषय वासनाओं और सांसारिकता से दूर रहना बहुत जरूरी है। अब इसके तीसरे सवाल को देखें तो कहते हैं कि निंदक किसे कहा गया है, वह व्यक्ति के स्वभाव का परिष्करण किस तरह करता है। तो इसके जवाब में लिखा जा सकता है, कबीर के अनुसार निंदक वह व्यक्ति है जो अपने आसपास रहने वालों की स्वाभाविक कमियों को अनदेखा नहीं करता है। वह उन कमियों की ओर व्यक्ति का ध्यान बार बार आकर्षित कराता है। उसकी इस आलोचना से व्यक्ति गलतियों और अपनी कमियों के प्रति सजग हो जाता है। वह उन्हें दूर करने या उसे ढकने का प्रयास निरंतर करता है और सुधार के लिए उन्मुख हो जाता है। आत्म सुधार की भावना पनपते ही व्यक्ति धीरे धीरे अपने दुर्गुणों और कमियों से मुक्ति पा जाता है। ऐसा करने में व्यक्ति को कुछ खर्च भी नहीं करना पड़ता और इस तरह निंदक अपने आसपास रहने वालों का परिष्करण भी करता है। क्लियर, बात समझ में आ रही होगी। तो इस तरह ये थे कक्षा 10 के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 में संकलित कबीर की साखी से संबंधित प्रश्न और उनके कुछ संभावित जवाब। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा और ये वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि समय से नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप देखते रहिए हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।